हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी स्टेनो 23 एग्ज़ाम के बारे में, जो आपका अप्रैल 23 में होगा। अगर आज से हम काउंट करें तो आज से आपके पास 8 to 9 मंथ जो है मिनिमम है इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। तो यहाँ पे दो टाइप के जो हैं स्टूडेंट जुड़े हुए हैं मेरे साथ। एक तो वो जिनका ये फर्स्ट या सेकंड अटैम्प्ट होगा, और दूसरे वो जिनका इससे पहले जिन्होंने एग्ज़ाम दिया हुआ है और जिनका ये थर्ड या फोर्थ अटैम्प्ट होगा। तो दोनों ही के बारे में डिस्कस करूँगा इस वीडियो में, ठीक है। तो जिनका फर्स्ट या सेकंड अटैम्प्ट होगा उनका क्वेश्चन ये होगा कि क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ से करना है, कब तक का करंट अफेयर्स का जैसे पूछा जाता है कब तक का करना है। उसके बाद प्रैक्टिस के ऊपर बात आती है कि प्रैक्टिस कहाँ से करें, कैसे करें, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन रहते हैं उनके जिनका ये फर्स्ट या सेकंड अटैम्प्ट होगा। जिनका ये सेकंड या थर्ड अटैम्प्ट होगा उनका क्वेश्चन ये है कि करें या फिर नहीं करें, ठीक है। उनको एग्ज़ाम की टेंशन ज़्यादा नहीं होती, एग्ज़ाम से उनसे प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम उनकी ये है कि एग्ज़ाम के बाद जो प्रोसेस है उससे ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो दोनों के बारे में डिस्कस करूँगा। सबसे पहले जिनका फर्स्ट है सेकंड अटैम्प्ट है, क्या कौन सी बुक इंपॉर्टेंट है, कैसे करना है, क्या करना है, वो चीज़ें मैं डिस्कस कर लेता हूँ सबसे पहले। तो जिनका ये फर्स्ट या सेकंड अटैम्प्ट है उनके लिए मैं बता दूँ सबसे पहले कि आपका 3 सब्जेक्ट यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। ये आपको पता है। प्लस पॉइंट आपके लिए रहेगा यहाँ पे इंग्लिश और रीजनिंग, ठीक है। जीके आपको पता है अनएक्सपेक्टेड जीके आई थी इस बार, ठीक है। नेक्स्ट टाइम कैसे जीके आती, क्या आती, जीके के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये 2 सब्जेक्ट हैं जिनके बारे में हम बोल सकते हैं। जीके के बारे में मैं कह नहीं सकता ये कहाँ से आपका आएगा। सेम चीज़ यहाँ पे सीजीएल में भी हो रहा है इस बार। अनएक्सपेक्टेड जीके आपका पूछा जा रहा है। जैसे करंट अफेयर बात करें तो वहाँ पे 1 ईयर पहले का पूछा जा रहा है, किसी किसी में 2 साल का पूछा जा रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पे रहती है जीके में। तो इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए प्लस पॉइंट क्या रहेगा, इंग्लिश और रीजनिंग। और काफ़ी लोगों के लिए जिनका भी ये 2020 में सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, उनके लिए भी यही 2 प्लस पॉइंट यहाँ पे रहते हैं, इंग्लिश और रीजनिंग, ठीक है। इंग्लिश में एवरेज जिसका भी सिलेक्शन हुआ होगा 85 एवरेज आप लेते हुए चलो कि उन्होंने 85 स्कोर किया होगा। रीजनिंग में जिसका सिलेक्शन हुआ होगा उसका 40 to 45 या 45 प्लस भी स्कोर हुआ होगा। बस ये 2 सब्जेक्ट को टारगेट करना है बहुत अच्छे से, ठीक है। इंग्लिश में मिनिमम आप लेते हुए चलो 85 का टारगेट, और रीजनिंग में मिनिमम आप लेते हुए चलो 45 का टारगेट। बाकी जीके में आपका 20 से 30 के बीच में भी स्कोर आता है तो ये आपका अच्छा ही स्कोर होगा। अगर जीके आपका आता है कैसे, इस वाले एग्ज़ाम की तरह, यानी 2020 एग्ज़ाम की तरह अनएक्सपेक्टेड जीके, ठीक है। तो वहाँ पे जो एवरेज स्कोर जाता है 20 to 30 जाता है, लेकिन फिर भी आप टारगेट लेते हुए चलो 30 प्लस का जीके सेक्शन में। अगर जैसे इंग्लिश या रीजनिंग में से कहीं पे आपका 5 to 10 मार्क्स आपका कम हो जाता है तो कवर हो जाएगा जीके में। जीके में कम आ जाता है तो वो कवर कर लेता है, उसका कवर हो जाता है आपका इंग्लिश या रीजनिंग में। तो तीनों में से 2 सब्जेक्ट में आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। बाकी तीसरे में यह है कि आपका तीसरा वाला अगर कम भी स्कोर आता है तो वो कवर कर लोगे आप बाकी 2 सब्जेक्ट से। अब इंग्लिश के लिए बात करें तो इंग्लिश में जो प्लस पॉइंट आपका रहता है वह है रीडिंग सेक्शन, ठीक है। रीडिंग सेक्शन यानी कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन यहाँ पे प्लस पॉइंट रहता है। वो इसलिए रहता है क्योंकि आप देखो यहाँ पे 45 मार्क्स का आपका सिर्फ यही आता है। जैसे 20 मार्क्स का क्लोज हो गया, ठीक है, क्लोज टेस्ट हो गया। उसके बाद 15 मार्क्स का आपका क्या रहेगा, कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन रहेगा। तो 35 आपका ये रहा, ठीक है। प्लस आपका 5 मार्क्स का क्या रहता है, पैराजम्बल रहता है, PQRS। तो 40 मार्क्स का ये रहा। तो 40 मार्क्स का ये रहा, और उसके बाद 20 मार्क्स का जो आपका प्लस पॉइंट रहेगा वो रहेगा आपका एक एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट। मतलब जो आपका इंग्लिश का जो स्कोर करने वाला सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है आपका, वो ये है क्लोज कॉम्प्रिहेंसिव, क्लोज टेस्ट, और आपका जो कॉम्प्रिहेंशन आपका रहता है और 15 नंबर का, उसके बाद 5 नंबर का PQRS, यानी टोटल आपका 60 मार्क्स का। बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि इस 60 में से जिसका भी स्कोर जो है 50 प्लस आएगा तो उसका जो एवरेज स्कोर आप कह सकते हो, अटैम्प्ट जो है या एक्यूरेसी जो है उसके जो मार्क्स हैं वो 85 प्लस पहुंच जाएगा। बस ये 60 को आपको पहले अच्छे से करना है। बाकी साथ में आपका ग्रामर पोर्शन चलाना है साथ में। जैसे ग्रामर पोर्शन, जैसे आपका ग्रामर रूल आपका चैप्टर वाइज आप स्टार्ट कर देना अभी से, क्योंकि 8 to मंथ का मैं बता रहा हूँ कि क्या चीज़ करना है। तो रीडिंग को कंटिन्यू करना है। पहली बात तो रीडिंग के आपका रीडिंग पे ही देखो आपका क्लोज आता है, ठीक है। क्लोज उसी पे आपका रीडिंग पे ही कवर हो जाएगा। कॉम्प्रिहेंसिव यहीं से कवर हो जाएगा, PQRS यहीं से कवर हो जाएगा, यानी आपका 40 मार्क्स का यहाँ से कवर हो जाएगा। उसके बाद एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट को अच्छे से करना, क्योंकि ये 20 मार्क्स कवर करेगा। बाकी चीज़ें आपका ग्रामर रूल कवर करेगा। जैसे आपका एरर हो गया 10 मार्क्स का, PQRS हो गया 10 मार्क्स का, इसके बाद सेंटेंस इम्प्रूवमेंट हो गया 10 मार्क्स का, और वोकैब का आप देखें तो वोकैब में आपके सिनो और एंटो आते हैं जो आपका 10 मार्क्स का रहेगा। बाकी आपका 5 मार्क्स का क्या रहता है, ईडियम्स आ जाते हैं,
तो ये आपका इंग्लिश का सिलेबस रहता है, जो आपका कितने कितने मार्क्स का क्या क्या आता है। इसमें मैंने बता दिया आपके लिए प्लस पॉइंट क्या रहेगा और नेगेटिव पॉइंट क्या रहेगा। प्लस पॉइंट आपका वही 60 मार्क्स है, अगर यहाँ पे आपने अच्छा सा स्कोर कर लिया तो आपका जो स्कोर है आप कह सकते हो मिनिमम 80+ आप कर दोगे। बस इस 60 को में से कवर करना है आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स। बाकी 40 में से आपका ये है कि आपको जो आपका एरर है वो डिपेंड करता है आपकी जो ग्रामर है, वो रूल्स कैसे आपको लर्न है नहीं है, ग्रामर चैप्टर आपने कैसा पढ़ा वो चीज़। सेंट इम्प्रूवमेंट भी आपका कहीं ना कहीं उसी पे रहता है, और साथ में आपका फिलअप वाला सेक्शन। बाकी आपका जो सिनोनिम एंटोनिम और आपका इडियम्स है वो आपका रहता है आपकी वोकैब के ऊपर। अब बात करते हैं मैंने यहाँ पे क्या क्या चीज़ करा दिया। आप प्लेलिस्ट चेक करोगे तो प्लेलिस्ट में आपको क्या क्या यहाँ पे मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में आप देखोगे तो एरर मैंने जो है 1100+ एरर करा रखें, ठीक है। साथ में सेंट इम्प्रूवमेंट की बात करें तो वो भी मैंने 600 to 700 करा रखें। साथ में अगर फ़िलअप की बात करें तो फ़िलअप भी मैंने 300 to 400 करा रखे हैं। मतलब जहाँ तक आप हो चुका है वहाँ तक तो मैंने करा चुका हूँ। यहाँ अभी जो नेक्स्ट मैं स्टार्ट करूँगा वो जैसे 700 से आगे मैं स्टार्ट कर दूँगा, फ़िलअप को मैं 400 से आगे करा दूँगा, और जो एरर आपके 300-400 एरर और हो गए हैं एक्स्ट्रा तो वो भी मैं करा दूँगा, ठीक है। तो इतनी चीज़ें तो मैं करा चुका हूँ। बाकी ईडियम्स की अगर बात करें तो ईडियम्स में मैं 400 to 500 ईडियम्स करा चुका हूँ, ठीक है। इसके अलावा मैं यहाँ पे जो है ये चीज़ें मैंने इंग्लिश में करा दी है। अगर बात करते हैं सेंट इम्प्रूवमेंट करा दिया, फिलअप करा दिया, इडियम करा दिया, एरर करा दिए, इतनी चीज़ें करा दी हैं इंग्लिश वाले सेक्शन में। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आपको प्रैक्टिस वाली जो सीरीज़ है, प्लेलिस्ट आप चेक करना है। एक तो आपका अभी जो DSSC वाला रीजनिंग वाला है उसका प्लेलिस्ट चेक करना, तो वहाँ पे 20 क्लासेस हो चुकी हैं। इससे पहले आपका SSC स्टेनो का रीजनिंग मैं सॉल्व करा चुका हूँ, तो उसकी रीजनिंग आप चेक करना, तो वहाँ पे भी आपको 30 to 40 क्लास रीजनिंग की मिल जाएगी। तो रीजनिंग के भी आप देखोगे तो 40 to 50 वीडियोज़ जो है रीजनिंग की इसमें मिल जाएगी प्रैक्टिस की। बाकी जिसका रीजनिंग स्टार्टिंग से कर रहा है वो ठीक है, जैसे आपका रीजनिंग कवर हो जाए, पूरे चैप्टर हो जाएं, उसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हो यहाँ से। बाकी और भी तब तक आपके काफ़ी वीडियोस और भी यहाँ पे ऐड हो जाएंगी रीजनिंग की। तो इंग्लिश और रीजनिंग का मैंने बता दिया। रीजनिंग को कैसे कवर करना है, क्या करना है। रीजनिंग के लिए बुक आप रीजनिंग के लिए है कि आप मॉक से स्टार्ट करना है, ठीक है। कोई भी ग्रेड अप या ग्रेड अप का या फिर टेक्स्ट बुक, दो हैं जो अच्छे यहाँ पे रहते हैं, यहाँ से आप रीजनिंग कवर कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। पहले आपको चैप्टर वाइज कवर करना, उसके बाद प्रैक्टिस आप यहाँ से आप कर सकते हो इन दो मॉक से, ठीक है, ग्रेड अप या फिर टेक्स्ट बुक। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे रीजनिंग में उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी आपकी आएगी। टारगेट रखना रीजनिंग में 45+ आपका आ जाए। इंग्लिश में टारगेट आपको रखना है 85+ मिनिमम, क्योंकि आपका जो कट ऑफ है वो बढ़ रही है, ठीक है। वैकेंसी कम हो रही है, तो कहीं ना कहीं आप लेते हुए चलो। जो फाइनल सिलेक्शन है वो भी आपका 150 पे अभी आपका इस बार वाला मिनिमम रहेगा। नेक्स्ट वाला हो सकता है आपका वैकेंसी पे डिपेंड करता है, वैकेंसी ठीक रहता है तो आपका 155 तक लेते हुए चलो। जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी लोग 5 मार्क्स कम कर सकते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश और रीजनिंग का मैंने बता दिया क्या प्लस पॉइंट था, क्या नहीं आपका नेगेटिव पॉइंट था। अब बात करते हैं जीके का, जो कि आपका अनएक्सपेक्टेड आता है जीके सेक्शन। तो जीके में आपका बुक का भी मैं अभी यहाँ पे बता दूंगा कि क्या क्या बुक यहाँ पे करनी है, कौन से बुक इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं है। जीके में बात करें तो जीके में अनएक्सपेक्टेड आता है। अगर आप करंट करोगे नेक्स्ट ईयर के लिए तो करंट आप जनवरी से स्टार्ट कर लेना, इस बार वाले से जनवरी 21 से 2022 से करंट स्टार्ट कर लेना। नेक्स्ट ईयर जो एग्ज़ाम आपका अप्रैल में होने वाला है, ठीक है, अभी से करोगे क्योंकि करंट अफेयर आपका 1 ईयर पहले का भी पूछा जा रहा है, तो करंट अफेयर्स आप कर लेना। बाकी इसके अलावा स्टैटिक पोर्शंस आप साइड में लेते हुए चलना, स्टैटिक वाले सेक्शन को। प्ले लिस्ट आप चेक करना, वहाँ पे मैंने 40 टॉपिक स्टैटिक के कराए हुए हैं, तो वहाँ से पहले वो कवर कर लेना स्टैटिक सेक्शन को। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट जो चीज़ें और ऐड हुई हैं वो भी आप देख लेना, ठीक है। तो स्टैटिक सेक्शन करना है, करंट अफेयर करना है, उसके बाद आपका टॉपिक वाइज जीके। अगर नोट्स हैं आपके पास तो वहाँ से आप कर सकते हो, नहीं तो एक बेस्ट बुक आप कह सकते हो ल्यूसेंट वाली, ल्यूसेंट जीके, यहाँ से कवर कर लेना आपका जो टॉपिक वाइज जीके सेक्शन रहता है, ठीक है। तो ये जीके का रह गया आपका। इंग्लिश का मैंने बता दिया, ठीक है। बुक मैंने जीके की यहाँ पे बता दी कि अगर हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में आता है आपका ल्यूसेंट वाली जीके, बहुत अच्छा रहता है टॉपिक वाइज। बाकी आपके नोट्स हैं या जहाँ से आपने कोर्स किया तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो टॉपिक। बाकी स्टैटिक सेक्शन कर लेना अच्छे से, और करंट अफेयर्स जनवरी 2020 से। इंग्लिश का मैंने बता दिया यहाँ पे 60 मार्क्स जो आपका बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट रहता है, वही 60 मार्क्स आपका डिपेंड उसी पे डिपेंड करता है कि आपके इंग्लिश में 80+ जाएगा या नहीं जाएगा, ठीक है। तो वो 60 को कवर करना है। इंग्लिश की अब बात करें तो पहले आपको प्रैक्टिस क्या करना है, चैप्टर वाइज कवर करने हैं, उसके बाद प्रैक्टिस आपको मॉक से स्टार्ट कर देना है। बाकी प्रैक्टिस के लिए एक आपकी किरण वाली बुक आती है, किरण बुक हो गई या फिर एमबी बुक, ये दो बुकें होती है जो बेस्ट रहती है आपका प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो किरण टॉपिक वाइज प्रैक्टिस आप कर सकते हो, और एमबी में ये है कि आप जैसा आपका एग्ज़ाम में प्रैक्टिस सेट आता है वही चीज़ आपका प्रीवियस जितने पेपर हैं वो एमबी में मिल जाते हैं। तो जो फर्स्ट
या सेकंड अटैम्प्ट जिनका है उनके लिए ये वीडियो। अभी मैं डिस्कस करूँगा जिनका सेकंड टू थर्ड, जिनका थर्ड अटैम्प्ट है या फिर सेकंड अटैम्प्ट है, क्योंकि उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, उनको ये सभी चीज़ें पता है, उनके लिए इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम दें या नहीं दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पर लग रहा है प्रोसेस में। ठीक है, तो इंग्लिश के लिए हो गया। रीजनिंग के लिए मैंने बता दिया, पहले आपको चैप्टर वाइज कवर करना, उसके बाद आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करो मॉक से, तो उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी रीजनिंग में। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके रह गई। अब बात करते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर लोग मुझसे वो जुड़े हुए हैं जिनका ये सेकेंड या फिर थर्ड अटैम्प्ट होगा। ठीक है, सेकेंड या फिर थर्ड अटैम्प्ट होगा। तो अब बात करते हैं उन लोगों के लिए, उनके लिए जिनका ये सेकेंड या थर्ड अटैम्प्ट, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये है कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें या फिर नहीं करें। ठीक है, और ये क्वेश्चन इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे एज का बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, काफ़ी की यहाँ पे एज हो जाएगी और काफ़ी का जो है एज तब तक हो जाएगी जब तक इसका फाइनल सेक्शन होता है, क्योंकि आप लेते हुए चलो अगर 23 में एग्ज़ाम इसका होता है, ठीक है, 23 के लास्ट में चलो मानते हैं कि कम से कम चांस है कि 23 के लास्ट में इसका स्किल व्यू करा देंगे। उसके बाद यह है कि इसके 4 या 5 महीने बाद यानी 24 के आप मानते हुए चलो मार्च अप्रैल तक इसका स्किल का रिजल्ट आ जाएगा। उसके भी 2 या 3 मंथ बाद आप लेते हुए चलो कि इसका जो है फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, यानी 2024 के अगस्त तक। ठीक है, तो ये चीज़ देखो, 2021 वाला ये एग्ज़ाम है और ये फाइनल जा रहा है 2024 तक, तो 3 साल यहाँ पे लग जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, जिसकी एज यहाँ पे देखो अभी जिसकी एज 24 या 25 होगी तो 28 तक उसका फाइनल ज्वाइनिंग होगा। ठीक है, वो तब भी ठीक है, लेकिन जिसकी 25 प्लस है, जैसे 26 है, तो उसकी 29 तक ज्वाइनिंग होगी। तो ये चीज़ यहाँ पे रहता है। अब उनका क्वेश्चन है कि प्रिपरेशन करें या नहीं करें। देखिए, ये एक और ऑप्शन उनके लिए ये है कि इस मंथ इस साल जो भी एग्ज़ाम आता है, ठीक है, इस साल स्टेनो के जो भी फॉर्म आते हैं, जैसे अभी जो फॉर्म आया है, एक BIS स्टेनो वाला फॉर्म आया है, ठीक है, तो फॉर्म सब फिल करना है जिसका एज का प्रॉब्लम रहता है, जैसे जिसकी 25 प्लस है या 23 प्लस है, तो वो इस साल जो भी फॉर्म स्टेनो का आ रहा है सभी फिल करना है और सभी की प्रिपरेशन अच्छे से करना है, क्योंकि सिलेबस लगभग सभी का सेम है। बस थोड़ा सा यहाँ पे चेंज रहेगा, किसी में आपका मैथ्स ऐड हो जाएगा और हिंदी ऐड हो जाएगा, तो मैथ्स और हिंदी को थोड़ा सा अलग पढ़ना है, बाकी तीनों सब्जेक्ट आपका सेम है। इंग्लिश होगा ही होगा वहाँ पे, रीजनिंग सेक्शन होगा वहाँ पे, GK सेक्शन भी होगा वहाँ पे। ठीक है, तो अभी मैं डिस्कस करूँगा BIS स्टेनो का जो फॉर्म आया है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में, और एक बार मैं डिस्कस करूँगा DSSC वाला एग्ज़ाम जो आपका आना ही है। फॉर्म थोड़ा सा लेट हो गया, डिले हो गया, लेकिन फॉर्म आपका आएगा, तो उसके बारे में तो 2 चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा, क्योंकि दोनों का सिलेबस लगभग सेम है। ठीक है, तो जिसका भी जैसे एज 23 प्लस है या 25 प्लस है, तो वो इस साल जो भी फॉर्म आएंगे स्टेनो के वो सब फिल कर लेना और उनकी प्रिपरेशन करना, क्योंकि बाकी SSC स्टेनो के अलावा देखोगे बाकी सबका प्रोसेस जो है ठीक है, ज्वाइनिंग का या सिलेक्शन का प्रोसेस बहुत कम है, यानी आपका मिनिमम 1 ईयर, ठीक है, मैक्सिमम हो सकता है आपका 1.5 साल लग जाए। ठीक है, लेकिन सिलेक्शन प्रोसेस इनका जो रहता है वो ठीक रहता है, यानी SSC से फास्ट है। SSC का 3 साल है तो इनका 1.5 साल में कवर हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास एक ऑप्शन है। बाकी स्टेनो वाला एग्ज़ाम अगर आप दोगे 23 वाला, तो एग्ज़ाम आप देना, लेकिन उससे पहले ये कि अपना स्किल आप ठीक कर लेना, ताकि ये है कि एग्ज़ाम देने के बाद इतना प्रेशर ना लगे और आप स्किल के साथ साथ और कोई काम है वो भी आप कर सकते हो। तो जिनका भी ये थर्ड या फोर्थ अटैम्प्ट है उनके लिए ये सब चीज़ें थी, बाकी जिनका फर्स्ट या सेकंड था मैंने उनके लिए डिस्कस कर लिया स्टार्टिंग में ही। ठीक है, तो थोड़ा सा वीडियो बड़ी हुई उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ ये था, काफ़ी लोग डाउट में थे प्रिपरेशन करें या नहीं करें, तो जो करें या नहीं करें वाले डाउट था, प्रिपरेशन तो आपको करनी है। ठीक है, क्योंकि इस साल हो सकता है कि आप कोई ना कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करोगे और कोई ना कोई फॉर्म आप फिल करोगे। बहुत सारे लोग DSSC वाला फॉर्म फिल करेंगे, बहुत सारे लोग BIS वाला फॉर्म करेंगे, बहुत सारे लोग हो सकता है DDA फॉर्म आए तो वैकेंसी, या इसके अलावा और भी स्टेनो की वैकेंसी आएंगी वो फिल करेंगे, बहुत सारे लोग हाई कोर्ट स्टेनो की वैकेंसी फिल करेंगे। तो जिसका भी आप इस साल फॉर्म फिल करोगे सभी में प्रिपरेशन चाहिए, तो प्रिपरेशन तो आपके चल ही रही है 23 एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो एग्ज़ाम आप दे देना, बाकी डिपेंड करता है आपका जो मार्क्स है कितना आते हैं। अगर स्कोर ठीक रहता है तो उसके बाद उससे पहले ये करना, ये काम आप कर लेना कि स्किल अच्छे करते हुए चलना। ठीक है, बाकी इसके अलावा जो भी डाउट रहता है वो चीज़ आप बोल सकते हो कमेंट सेक्शन, कोशिश करी मैंने समझाने की। बाकी इसके अलावा प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा यहाँ पे है, क्योंकि इसका जो प्रोसेस है SSC स्टेनो का वो 3 साल लगभग ले लेता है, तो यही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है बहुत सारे लोगों के लिए। तो जिनका भी ये आपका थर्ड या फोर्थ अटैम्प्ट होगा, तो एक चीज़ ये करना कि इस साल जो भी फॉर्म आए सभी को फिल करना, कोशिश करना उनमें से कोई एग्ज़ाम निकल जाए और
एसएससी स्टेनो तक का वेट ना करना पड़े, ठीक है। तो बाकी ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए, और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, वो चीज़ आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना, ताकि कोई भी स्टेनो की वैकेंसी आती है या कोई भी अपडेट आती है स्टेनो से रिलेटेड, तो वो मैं बता दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे या फिर वीडियो बना के, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं, आपका नेक्स्ट वीडियो आपका रहेगा जल्दी। मैं कोशिश करूँगा क्लास स्टार्ट करने की एसएससी स्टेनो के लिए। तो एसएससी स्टेनो वाले जो भी हैं बता देना कि कौन सी क्लास स्टार्ट करनी है। अगर इंग्लिश स्टार्ट करना है तो इंग्लिश में क्या चीज़ हमें स्टार्ट करनी है यहाँ पे, जैसे वोकैब है तो वोकैब स्टार्ट करनी है, या फिर आपका ग्रामर पोजीशंस, ग्रामर रूल स्टार्ट करने हैं, या क्या चीज़ स्टार्ट करना है वो चीज़ आप बता देना। अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग का ये है कि 26 से क्लास स्टार्ट हो रही है। जिसका रीजनिंग सिलेबस पूरा हो चुका है तो वो प्रैक्टिस क्लास ज्वाइन कर लेना, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि रीजनिंग में हो सकता है अभी आप 40 स्कोर कर रहे हो, तो उसके बाद यह है कि आपका 45 प्लस आप कर लोगे आराम से, ठीक है। तो रीजनिंग के लिए आपका चल रहा है अलग से प्रैक्टिस क्लास, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी इंग्लिश में आप बता देना क्या चीज़ स्टार्ट करना है, जो भी स्टार्टिंग वाले हैं जिनका फर्स्ट या सेकंड अटैम्प्ट होगा, ठीक है। और इसके अलावा जो है आपका जीके सेक्शन, तो जीके में यह है कि स्टैटिक सेक्शन मैंने करा रखा है 40 टॉपिक, और इसके बाद टॉपिक वाइज जीके अगर करना है तो वो चीज़ आप बता देना, ठीक। तो बाकी ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए, जिनका भी एग्जाम है एसएससी स्टेनो 23 वाला, कोशिश करेंगे। और वैसे काफ़ी लोग कह रहे थे कि एग्ज़ाम प्रीपोन होने चाहिए, दिसंबर में होने चाहिए, लेकिन देखते हैं क्या होता है। कोशिश कर लेंगे एक बार एग्ज़ाम प्रीपोन होगा या नहीं होगा। बाकी काफ़ी लोगों भी कह रहे हैं होना चाहिए, काफ़ी लोग कह रहे हैं नहीं भी होना चाहिए, तो ये चीज़ हम देख लेंगे, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए, शुक्रिया, टेक केयर, ऑल द वे, बाय बाय।